ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गधिं पते भोचामि समय पाहुडे नमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मदिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रभाव भावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभा में वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। अपना प्रकरण जीवा जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार संपन्न हो चुका था और इन तीनों अधिकारों की संपन्नता के उपरांत यहाँ आश्रव अधिकार की चर्चा को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ कर रहे हैं अब आश्रव अधिकार को, माने पुण्य और पाप के बाद अब आश्रव का नंबर है। यद्यपि पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव ही भाव हैं, फिर भी यहाँ आश्रव को पृथक से कह करके यही कहना चाहते हैं कि इन पुण्य पाप दोनों को अलग मत समझना। ये पुण्य पाप दोनों ही आश्रव के ही भेद थे। पाप भी आश्रव था, पुण्य भी आश्रव था। ये दोनों ही तरह के परिणामों को आश्रव मात्र जानना। और आश्रव तो बंध का हेतु है। जहाँ आश्रव है वहाँ बंध है, और जहाँ बंध है वहाँ बंध मतलब बंधन, और बंधन है मतलब पराधीनता है। माने पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं होता। ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पराधीनता में सुख नहीं है। तो फिर इस परतंत्रता में कैसे सुख हो सकता है। देखिए, शुरू करते हैं इस प्रकरण को। पेज नंबर है 263, 263 नंबर पेज पर। मंगलाचरण करते हैं पहले। दोहा छंद है और ये मंगलाचरण है ज्ञायक भाव प्रबोधनी का। इस मंगलाचरण में पिछले अधिकार की बात भी कह दी और आगामी की बात भी कह दी। पुण्य पाप के भाव सब है आश्रव दुख कार, यह आत्म आश्रव रहित परम धर्म सुख कार, परम धर्म सुख कार। क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये जो पुण्य पाप के भाव हैं, ये तो सब भाव आश्रव भाव थे। दुखकार, दुख करने वाले आश्रव के परिणाम थे। और ये जो आत्मा है, ये आत्मा आश्रव से रहित है। पुण्य पाप के परिणाम जिनकी चर्चा पिछले अधिकार में हुई, माने जिस पिछले अधिकार में पुण्य पाप के भावों की चर्चा हुई, वे सब आश्रव भाव होने से दुखकार, दुख को करने वाले थे। माने पाप परिणाम भी दुख को करने वाला और पुण्य परिणाम भी दुख को ही करने वाला है। पुण्य परिणाम में भी ज्ञानियों को तो आकुलता ही दिखती है, सहज स्वाभाविक निराकुलता ज्ञानियों को उन पुण्य परिणामों में भी नजर नहीं आती। माने ज्ञानी जीव सदा इस बात को जानते हैं कि पाप में जितनी आकुलता है
पुण्य में भी आकुलता कुछ कम नहीं है। अशुभ भावों में तो आकुलता सबको दिखती ही है, लेकिन शुभ भावों में भी घोर आकुलता है। और आकुलता दुख का कारण है आकुलता। अभी ये कह रहे हैं ये जो आत्मा का धर्म है ये आश्रव रहित है। ये आत्मा आश्रव से रहित है, ये परम धर्म है, सुख करने वाला है। ये अध्यात्म की बातें हैं जिन्हें यहाँ इस अधिकार में बतलाएंगे। देखिए आप इस अधिकार को अपन यहाँ से आगे बढ़ाते हैं इस मंगलाचरण पूर्वक। मंगलाचरण तो अपन ने यहाँ किया ही है। अब इस मंगलाचरण पूर्वक ये यहाँ क्या कहते हैं। अब ये जो बनारसी दास जी ने जो इसका मंगलाचरण किया, बनारसी दास जी इसका मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, पुण्य पाप की एकता वर्णी आत्म रूप, अब आश्रव अधिकार कछु कहाँ अध्यात्म रूप। माने अब आश्रव का आध्यात्मिक निरूपण करेंगे, ऐसा कहते हैं बनारसी दास जी। माने वे बनारसी दास जी का कहना है कि ये जो आश्रव का निरूपण कर्म सापेक्ष हुआ वो तो कर्मकांड की चर्चाओं में मिलेगा, गोमट सारादि मिलेगा, धवलादिक में मिलेगा, महाधवला में मिलेगा, वो आगम की बातें हैं। और ये परमागम है, ये अध्यात्म की विशेष बातें हैं। ये बातें यदि आपको जाननी हो तो फिर हम इस आश्रम की चर्चा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यहाँ प्रस्तुत करेंगे। माने आश्रम का आध्यात्मिक पहलू क्या हो सकता है उसका निरूपण इस आश्रम अधिकार में होगा। देखिए इस समय सार ग्रंथादि राज में सर्वप्रथम, पीछे से जोड़ रहे हैं, पिछले 3 अधिकारों का बहुत संक्षेप में सार बतलाते हुए, माने शुरू के 2 पैराग्राफ में पिछले अधिकारों की समरी बतला दी। इस समय सार ग्रंथादि राज में सर्वप्रथम जीवाधिकार में दृष्टि के विषयभूत त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा को वर्णादि से लेकर गुणस्थान पर्यंत 29 प्रकार के सभी भावों से भिन्न बताया है। ठीक है ना। वर्णाद्यावा राग मोहादयो वा भिन्ना भावा सर्व एवास्य पुंस है। ये बातें कुछ कुछ ध्यान होगी आपको, जिनमें ये कहा था कि वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। माने आत्म तत्व वर्णादि से और रागादि से दोनों से भिन्न है। 50 से 55 नंबर तक की गाथाएं, जिनमें वर्णादि और रागादि, तो वर्णादि के अंदर भी 20 बोल लिए और रागादि में 9 बोल लिए, तो ऐसे 29 बोलों की चर्चा हुई। अभी ये कह रहे हैं वर्णादि और रागादि से पर्यंत 29 भावों की चर्चा हुई थी, और उन 29 भावों की चर्चा में जो भी बातें बतलाई गई उनमें इन सब को जड़ कहा गया, अचेतन कहा गया, और उनको भगवान आत्मा से भिन्न बतलाया गया। बोले सब भाव भगवान आत्मा से भिन्न है, मेरे ज्ञायक स्वभाव से भिन्न है। उनके स्वामित्व से भी इनकार किया गया। ये सारे परिणाम हमारे तो है ही नहीं, हमसे भिन्न हैं और हमारे भी नहीं हैं। 2 बातें कही, इनके स्वामित्व से इनकार किया और इनके ममत्व से भी इनकार किया। स्वामित्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, माने एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, इन 2 बुद्धियों को तोड़ाने की चर्चा पहले जीवाधिकार में हुई थी। उनसे एकत्व ममत्व छुड़ाया गया। माने देखो आप कितनी गजब की बात है कि पर पदार्थ मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा ये जीव कब स्वीकार करे कि जब ज्ञानी हो जावे। माने ज्ञानी हुए बिना ये मैं नहीं हूँ, ये मैं पना बना हुआ है। कैसा लगता है, अजीब सी बात लगती है। पर पदार्थों और संयोगों को देख करके ऐसा लगता है कि ये मैं हूँ। कैसी बात कर रहे हो आप, ये मैं हूँ। माने आप हैं, मैं हूँ, ये बात नहीं जच रही। बोले ये सब मैं ही हूँ, कैसा कह रहा है। तो सबको मैं पने की जो अनुभूति है, ये मैं, चलो मैं तो नहीं हूँ मान लिया साहब, वो अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन मेरे तो हैं। तो ये कहा कि मेरे भी नहीं है। ये वर्णादि से रागादि पर्यंत 29 बोल, 29 भाव जो बतलाए गए,
ये 29 भाव मैं तो हुई नहीं, ये 29 प्रकार के बोल मेरे भी नहीं हैं। तो मैं और मेरापन ये तोड़ाने की चर्चा हुई थी बस इस पहले अधिकार में। उसके बाद कर्ता कर्माधिकार में उन्हीं भावों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व से इनकार किया गया, उनके कर्तृत्व भोक्तृत्व को छुड़ाया गया। माने ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं मेरे नहीं सही नहीं सही, लेकिन मैं कर तो सकता हूँ काम। कि नहीं नहीं तुम कर भी नहीं सकते, कोई बात नहीं, हमारा किया हुआ नहीं, मैं भोग तो सकता हूँ। क्या भोग भी नहीं सकते? माने पर पदार्थ मैं नहीं हूँ, पर पदार्थ मेरे नहीं है, पर पदार्थों का मैं करता नहीं हूँ, पर का मैं भोगता नहीं हूँ। ये 4 प्रकार की बुद्धियों को तोड़ाने की चर्चा जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, इन 2 अधिकारों में यहाँ विस्तार से हुई। अभी ये कहते हैं आगे, इसके बाद उसके बाद पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप भावों में एकता स्थापित की गई, क्योंकि ये अज्ञानी आत्मा निज भगवान आत्मा से भिन्न शुभाशुभ भाव रूप पुण्य पाप भावों को एक समान ही हेय न मानकर, ये भूल है इसकी, एक समान ही हेय न मानकर पुण्य भावों को उपादेय मान लेता है, उन्हें धर्म समझने लगता है, उन्हें मुक्ति का मार्ग मानने लगता है। माने ये शरीर मैं हूँ, मेरा है, मैं और मेरा, बोले ये मैं और मेरापन सबसे पहले तोड़ाया, ये इसकी सबसे बड़ी भूल है अनादिकालीन। ऐसा भी कह सकते हैं, इन सब अधिकारों में एक एक तरह की भूल को निपटाया जा रहा है। सबसे पहली भूल को छुड़ाया कि भाई तुम शरीर नहीं हो, ठीक है साहब मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा तो है। भाई मैं नहीं हूँ शरीर, ये बात तो समझ में आ रही है, शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, लेकिन ये शरीर मेरा तो है। ये शरीर किसका है? मतलब आपका है, ये शरीर मेरा ही है ना। ये तो बोले मैं और मेरा, ये दोनों तरह की बुद्धियाँ जीवा जीवाधिकार के अंदर तोड़ाई, ये मिथ्या मान्यताएं इस जीव के अंतर में बैठी हुई थी। दूसरी मिस्टेक, बोले ठीक है मैं और मेरापन मानना कदाचित थोड़ा कम हो और तर्क युक्ति से ये बात समझ में आवे तो कर्ता भोक्ता मानने लगता है कि साहब शरीर मैं भी नहीं हूँ, मेरा भी नहीं है, लेकिन इसको संभालना तो मेरा ही कर्तव्य है। करेगा कौन भाई साहब? मैं यदि इसको नहलाऊंगा धुलाऊंगा नहीं तो कौन नहलाएगा इसको? खाना तो मैं ही खिलाऊंगा, मैं ही तो एक्सरसाइज करूंगा, मैं ही तो करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा तो फिर इस शरीर को कौन संभालेगा, ये बतलाइए। और फिर आप ये कह रहे हो कि मैं इनका करता भी नहीं हूँ, भोगना तो मुझे ही पड़ता है, भुगतता तो मैं ही हूँ। इस शरीर की तकलीफ को कोई दूसरा भोगने वाला थोड़ी नहीं है। इस शरीर की तकलीफ को, घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द कर रही है, अब इन परिस्थितियों को तो मुझे ही वर्तमान में भोगना पड़ता है। तो बोले ये तुम्हारी खतरनाक मिथ्या मान्यताएं हैं पर पदार्थों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की। ये चारों तरह की मान्यताएं जब टूट गई, टूटने लगी ऐसा, क्योंकि टूटेंगी तो सब एक साथ ही सारी मान्यताएं, फिर नई मान्यता है कि चलो कोई बात नहीं, ये सब तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये परिणाम तो मेरे हैं, ये तो मैं हूँ। ये जो भाव हो रहे हैं ये तो मेरे हैं, ये पुण्य पाप के परिणाम तो हमारे हैं। इन पुण्य पाप के परिणामों में तो अपने को कम से कम, जो अच्छे हैं वो अपने अपन करें, जो अच्छे नहीं हैं उनको छोड़ देवें, ये तो काम करना ही पड़ेगा। बोले इन परिणामों में अच्छे बुरेपन की जो कल्पना है, ये कल्पना भी खोटी कल्पना है। अच्छे और बुरे की मान्यता ये महा अपराध है, एक नया अपराध है। अपराध सूक्ष्म सूक्ष्म होता चला जा रहा है, लेकिन है वही संगीन जुर्म जो आज तक अनादि से करता आ रहा है। माने ये कर रहा था कर्म और मान रहा था धर्म, ये हो रहा था। इसने इस कर्म को धर्म मान लिया, ये कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई। माने हम कर्म करके ये समझ रहे हैं कि हमने धर्म कर लिया, इससे ज़्यादा बड़ा और पाप क्या होगा, इससे ज़्यादा गलतफहमी और क्या होगी, कितना बड़ा अपराध हो गया ये बहुत बड़ी भूल है भाई साहब। इस भूल को तोड़ाने की चर्चा, ये जो पुण्य को लोग धर्म समझने लग गए हैं, पुण्य को उपादेय समझने लग गए हैं,
ये पुण्य को मुक्ति का मार्ग मानने लगे हैं, इनके निषेध की चर्चा कर रहे हैं। पुण्य मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये शुभ भाव में धर्म नहीं है, ये पुण्य परिणाम में धर्म नहीं है। ये सब बातें पिछले अधिकार में सिद्ध की गई। माने पुण्य पाप अधिकार में बहुत दृढ़ता से इन बातों के ऊपर चोट मारी गई कि ये तुम नहीं हो, तुम्हारे नहीं है, तुम इनके कर्ता भोक्ता नहीं हो, इन्हें भला मानना वो अनुचित है। अब इस आश्रव अधिकार में अब आगे की बात करते हैं। इस आश्रव अधिकार में क्या करने वाले हो कि उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों ही भाव आश्रव भाव हैं। अब इस अधिकार में क्या कहा जा रहा है, जिन पुण्य पाप की चर्चा पहले की थी वे दोनों ही तरह के भाव आश्रम भाव हैं, बंध के कारण हैं, मुक्ति के कारण नहीं है। ये सब प्रकार के भाव, उन्हें मुक्ति का कारण मानना अज्ञान है। इस अधिकार की टीका आचार्य अमृतचंद्र छोटे से वाक्य से आरंभ करते हैं जो इस प्रकार है, अथ प्रविशति आश्रव है। अब आश्रव प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश कर रहा है ये आश्रव? रंगमंच पर ये आश्रव भाव प्रवेश करता है। बोले साहब ये आश्रव प्रवेश कर रहा है तो अभी वो पुण्य पाप जो प्रवेश किए थे बोले भाग गए थे, वो तो पुण्य पाप के परिणाम देगा। वो तो दोनों था कर्म, एक अकेला दो वेश बना करके आए थे और दोनों की स्पष्ट स्थिति दिखाई दी, भाग छूटे दोनों। तो एक एक को यहाँ से जो गलत व्यक्ति हैं, जो गलत मान्यताएं हैं, उनको एक एक को खड़ा करके भगा रहे हैं उनको ज्ञान से। ज्ञान ज्योति जागृत होती है और वो भगाती है उनको। बोले जीव अजीव ये दोनों एक बन करके आए थे, भगाओ इनको। बोले ये कर्ता कर्म बोले एक बन करके आए थे, इनको भी भगाओ। अब फिर नई चाल चली उन्होंने, बोले वो एक आया दो बन करके आ गया, क्या डबल रोल लेकर के आ गया, तो बोले उसको भी भगाओ। असलियत जैसे ही ज्ञात होती है वैसे ही भाग जाते हैं ये। अब ये जो अब नया आया है नए वेश में, बोले कौन आया? बोले पुण्य पाप के परिणामी आश्रव के वेश में प्रवेश कर रहे हैं। आप इन पुण्य पाप के परिणामों को अलग समझो और आश्रव परिणामों को अलग समझो, ऐसा नहीं है। ये आश्रव परिणाम या तो पुण्य रूप होंगे या पाप रूप होंगे। तात्पर्य यह है कि नाटक समय सार के रंगमंच पर अब आश्रम प्रवेश करता है। नाटक समय सार के, नाटक समय सार का, अरे भाई ये समय सार नाटक ही है क्या? ये कोई नाटक समय सार की चर्चा नहीं है। मनोज जी भाई साहब चित्रकूट भवन वाले देखो क्या कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ, ये समय सार जो है ये समय सार के रंगमंच पर, ये समय सार रूपी रंगमंच जमा दिया है और इसमें आश्रव प्रवेश करता है। उक्त आश्रव भाव के स्वांग को पहचान लेने वाले, जो इस आश्रव भाव के स्वांग को पहचान लेते हैं, ऐसे आश्रव भाव को जीत लेने वाले ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा की हो। ऐसा धनुर्धर, ऐसा योद्धा जो ज्ञान रूपी योद्धा है, उस योद्धा की जय जयकार करते हुए आचार्य अमृतचंद्र इस अधिकार का मंगलाचरण करते हैं। मूल कलश मंगलाचरण का इस प्रकार है, देखिए इस मंगलाचरण का कलश पढ़ते हैं। 113 नंबर का ये छंद है और बड़ा सुंदर ही ये इसका छंद है, द्रुत विलंबित। महामद निर्भर मंत्रम समर रंग परागत माश्रवम अयमुदार गंभीर महोदयो जयति दुर्जय बोध धनुर्धर। क्या सुंदर छंद है ये, है? पुरानी धुन है। अथवा मद निर्भर मंथरम मर रंग परागत माश्रवम दुर्जय बोध धनुर्धर। भगवान का स्वर्ग है ना, वो भी इसी राग में। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, हरि गीत छंद यहाँ इसमें इसका पद्यानुवाद कहते हैं। बड़ा कैसी ये बात कह रहे हैं
कि वो आश्रम को जीत लेने वाला ज्ञान रूपी योद्धा, क्या ये ज्ञान रूपी योद्धा है। ये ऐसे बनारसी दालची ने तो इसका वो आया मूंछों पर ताव दे करके हैं, ऐसी 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 बात कही है उन्होंने। तो अभी चढ़ेंगे पढ़ेंगे, देखो अपन उसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। वो भी अभी पहले यहाँ दादा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं ये। सारे जगत को मत राहुल मत आश्रम भाव, समरांगण में समागत मद मत आश्रम भाव, मरे धन की आरण भूमि में इस भाव को जिस ज्ञान में वह धीर है गंभीर है, हम रमे नित उस ज्ञान में। ओह, क्या कह रहे हैं, सारे जगत को मथ रहा। कौन? अभी अभी जो सारे जगत को मथ रहा है, ये आश्रम की बात कह रहे हैं। ये मथ रहा है मतलब कुचल रहा है, बिलो रहा है, सबका तेल निकाल रहा है आदमियों का, इंसानों का, और क्या कहें, दुखी कर रहा है, पेल रहा है। सारे जगत को मथ रहा मत आश्रम भाव। अरे भैया, ये उन्मत्त है, ये आश्रम भाव सारे जगत को इसने तो क्या करें क्या कहें। महेंद्र जी मालू साहब ये कह रहे हैं सारे जगत को परेशान किया हुआ है, सारा जगत इस आश्रम भाव के चक्कर में उलझा हुआ है, मोह परिणाम के चक्कर में। मोह महामद, ऐसी शराब पी करके ये नशे में चकचूर दिखाई देता है सारा जगत। घमंड के, अभिमान के नशे में है, मायाचार के नशे में है, लोभ लालच प्रत्येक व्यक्ति के दिलो दिमाग पर सवार दिखाई देता है। ये कह रहे हैं सारे जगत को, जगत में कोई नहीं है जो इस आश्रम भाव के नशे में चक्षुर नहीं दिखाई देता हो। अब ये कहते हैं इस आश्रम भाव को समरांगण में समागत मद मत आश्रम भाव। देखो आप, सारे जगत को मथ रहा है, सबको बड़ा ललकार रहा है मानो, और ये आकर के उसने अपना रणथंभ रोप दियो, ऐसा सामने आकर के, और वो रणथंभ को रोप करके भरत भाई भोरे साहब लिख रहे हैं, अरे ऐसे दादागिरी मचा रखी है इसने, आकर के खड़ा हो जाता है। ये जो आते हैं ना हफ्ता मांगने वाले हैं, आकर के खड़े हो जाते हैं, निकालो देना पड़ेगा आपको। अब ये ऐसी दादागिरी इसकी चल रही है, क्या करें। ये समरांगण में, आंगन में आ गया, युद्ध क्षेत्र में, मैदान में आ गया, और समागत मदमत्त, मदोन्मत्त, घमंड से भरपूर ऐसा ये जो है ये आश्रम भाव, ये सारे जगत को मत रहा है। और क्या किया, अब देखो इस आश्रम भाव का, इस आश्रम भाव ये जो सबको अपना मान रहा था, उस आश्रम भाव के ऊपर ये कैसा ज्ञान उसके ऊपर हावी होता है, उसकी चर्चा सुनो जरा। सब महाव्रती हो, चाहे अणुव्रती हो, चाहे कोई भी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, सब बातें देखो क्या कह रहे हैं। मर धन की आरण भूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है, हम रमे नित उस ज्ञान में। हो मर्दन किया रणभूमि में इस भाव को माने इस आश्रव परिणाम को, जिस ज्ञान ने इसका मद मर्दन कर लिया है, जिस ज्ञान रूपी योद्धा ने, जिस ज्ञान रूपी धनुर्धर ने, जिस ज्ञान ने उसे पछाड़ दिया है, उस किसको, उस जग विजयी योद्धा को। आश्रम भाव जिसने सारे जगत को अपना, देखो भैया पहले आश्रम के गीत गाना जरूरी है, क्योंकि आश्रम के गीत नहीं गाए तो फिर उस ज्ञान की महिमा कैसे आए। उस ज्ञान की महिमा बतलाने के लिए पहले आश्रम के गीत गा रहे हैं। साहब क्या बात कर रहे हो, ऐसा योद्धा ऐसा योद्धा, अरे कोई साधारण थोड़ी ना है, कैसे योद्धा को जीता है। ये ज्ञान जिस योद्धा को जीतता है वो कोई साधारण गली मोहल्ले का छोकरा नहीं है। ये कह रहे हैं बहुत बड़ा दादा था,
और पूरे लोक में जिसने अपना अधिकार जमा रखा था, सवाया बल फोड़ के आने वाला है ये आश्रम को जीतने वाला ये संवर है, ये ज्ञान रूपी योद्धा सहज भाव से, अरे ऐसे चुटकियों में जीत लेता है, क्या बतलाएं, क्षण मात्र में जीत लेता है। उस आश्रम परिणाम को जीतना इस ज्ञान के लिए बाएं हाथ का खेल है, चुटकियों में जीत लेता है। देखो क्या कह रहे हैं भैया, क्या कहा मूल कलश में, उस धनुर्धर योद्धा की जय जयकार कर रहे हैं, उस ज्ञान ज्योति की जय जयकार कर रहे हैं। सारे जगत को मत रहा उन्मत्त आश्रम भाविए, समरांगण में समागत मद मत आश्रम भाव। ये जो मदमत्त था, ये जो आश्रम भाव था, ये उन्मत्त था, ये नशे में था, और इसने अपने अभिमान में सब जगत के जीवों को जीत लिया था, माने सर्व जगत के जीवों को अपने कंट्रोल में किए हुए था। ये सारे जगत के जीव हमारे कंट्रोल में हैं, कोई हमारी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते। वो जो है ना, जैसे कल की कहता है इस नगर में कौन है जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करता हो, कौन है जो हमारे निर्देशन में, अरे महाराज सब आपके निर्देशन में चलते हैं। बोले एक है महाराज, एक है जो आपके निर्देशन में नहीं चलते, कौन है वो, उनको भी अपने कंट्रोल में करो। अब ये कह रहे हैं पूरे लोक में सब इस अज्ञान से आच्छादित दिखाई देते हैं। बोले है इस जगत में जो हमारे अनुसार नहीं चलता हो, कि है वैसा भी एक कौन रह गया, बोले ज्ञान है, एक ज्ञान रूपी एक ऐसा योद्धा बच गया है जो योद्धा हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर ये आश्रम भाव रूपी ये जो योद्धा आ गया था इस सम्रांगण में, वो कहते हैं अरे क्या है ये, कौन छोड़ रहा है, बुलाओ उसको, ज्ञान को, उसको अपन 1 मिनट में अभी पराजित कर देते हैं। और उसने ज्ञान को बुलाया, और ज्ञान जी जैसे ही आ गए तो एक झटके में इसने पलट करके ऐसा पछाड़ा उसको कि वो धूल चाटने लगा। क्या कह रहे हैं, मर्दन किया रणभूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, ओ वो धीर है, वो गंभीर है, वो धीर और गंभीर, धैर्यता भी है उसमें, अत्यंत गंभीर भी है। जिसने क्या किया है उस ज्ञान ने, उन ज्ञानचंद जी ने क्या किया है, तो ज्ञानचंद जी ने उस करमचंद को धूल चटा दी, उस आश्रव भावों को। और कैसा, ऐसा नहीं ज़्यादा उछल कूद करने वाला नहीं है, उछल कूद तो वो करते हैं बदमाश लोग, क्या ये तो सहज गंभीर रहता है भाई। ज्ञान ज्ञान गंभीर है, बहुत धीर धैर्य से, बहुत प्रेम से, ऐसा चलता हुआ आया सामने से, बिल्कुल धीरे धीरे चलता हुआ है, एक खींच के चाटा लगाया, उसको धूल चटा दी उसको। तो ऐसा लगा कि ये क्या हुआ है, वो तो सोचा कि ये तो भोला भाला सीधा सा सामने से आ रहा है, ये क्या करेगा ये, और जो उसको धूल चटाई, अब ये तो बस अब भाग छूटेगा और क्या करेगा ये। अब इसके भागने की कथा यहाँ ये पूरे आश्रम अधिकार में यहाँ गाथा नंबर 164 से शुरू कर रहे हैं और 180 नंबर गाथा तक ये प्रकरण चलेगा आश्रम अधिकार का। 164 से 180 तक इन गाथाओं में बस इस आश्रम के धूल चटाने की चर्चा यहाँ होगी। नाम इसका आश्रम अधिकार है, लेकिन आप ये मत समझना कि यहाँ आश्रम के गीत गाए जाएंगे। यहाँ कोई आश्रम के गीत नहीं गाए जाएंगे। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, घूमट सार में तो आश्रम के गीत गाए हैं, समय सार में आत्मा के गाए हैं, ऐसा नहीं है। क्या समय सार में भी आत्मा के ही गीत गाए हैं और घूमट सार में भी आत्मा के ही गीत गाए हैं। सुदीप जी साहब, ये पूरी द्वादशांगमयी जनवाणी मेरी ही महिमा के बखान के लिए लिखी गई है। इसमें सर्वत्र मेरा ही वर्णन किया गया है। इसमें तो हीरो मैं ही हूँ इस पूरी जनवाणी में। तो ज्ञान, जो ज्ञान की महिमा गाते हैं भी ज्ञान मात्र के अंदर संपूर्ण आत्मा को गर्भित करके बात करते हैं। इसलिए ज्ञान रूपी जो सम्यक ज्ञान रूपी जो धनुर्धर था, धनुष को धारण करने वाला था,
ऐसे योद्धा का स्मरण यहाँ किया है इसमें। चलिए इसका अपन पढ़ते हैं, पद्यानुवाद आगे पढ़ें। उससे पहले एक बार अपन बनारसी दास जी को भी जरा देख ले रहे हैं। ये बनारसी दास जी और बड़ा गजब का छंद है भाई साहब। अरे ऐसा अपने जो नेमीचंद जी पाटनी साहब थे, ऐसा रस ले करके ऐसे छंद सुनाते थे। ये ऐसा रूपक अलंकार यहाँ घटाया है, ऐसे योद्धा को साम बिल्कुल ऐसा जीवंत चित्रण किया है, सजीव चित्रण किया है। माने ऐसा जैसे चित्र बनाओ उसका, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा मूछे पर ताव देने वाला, ऐसा घमंडी, ऐसा दादागिरी दिखाने वाला, और ऐसे रणभूमि में आकर के खड़ा है। और रणभूमि में आकर के उसने युद्ध को, जैसे कहते हैं ना वो रणथंभ, झंडा रोहण करते हैं, झंडा रोप देते हैं। बोले हमने ये यहाँ ये आज से ये होली का डंडा रोप दिया साहब, ये तो अब तो ये यहाँ तो इस तरह की बात कह रहे हैं कुछ। अंगद के पाँव की तरह अंगद आया वहां और अंगद ने आकर के अपना पाँव रख दिया। बोले जिसकी हिम्मत हो हमारे इस पाँव को हिला करके दिखाए। अब बोले तुम तो कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब ये कोई उसको हरा देना या उसको उखाड़ देना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसको उखाड़ देने का मतलब है किससे युद्ध करना पड़ेगा तुम्हारे। जैसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो उसके लिए घोड़े छोड़ दिए साहब राम लक्ष्मण ने। ऐसी चर्चा अपन ने देखी है ना सबने रामायण में। तो बोले वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए वो घोड़े छोड़ दिए उन्होंने। बोले ये कैसे हैं, ये घोड़े किसके लिए छोड़े हैं? बोले जो इसको पकड़ लेगा। इसको पकड़ना आसान काम है, इसमें क्या है? घोड़े पकड़ने के अंदर घोड़े रोकने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं नहीं, इसको रोकने का मतलब है हमारी स्वाधीनता को रोका। इनको रोकने का मतलब है घोड़े रोकना नहीं है। घोड़े रोकना कोई बहादुरी का काम नहीं है। इनको रोक करके मानो हमें चैलेंज कर रहा हो, तो हमारे को चैलेंज करने वाले को फिर वो हमसे युद्ध करना पड़ेगा उसको। इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि जिसने इसको रोका, इस आश्रम भाव को स्वाधीन विचरण करने से, उसे युद्ध करना पड़ेगा इन आश्रम भावों के साथ में। अरे युद्ध की तो नौबत ही नहीं आती है, तो पहले ही चांटे में गिर जाता है तो खत्म हो जाता है, और क्या है। ऐसा है। देखो बहुत अलंकारिक भाषा में बहुत वीर रस से परिपूर्ण ये बातें लिख रहे हैं। नाटक समय सार समैया 31। ध्यान देना, एक एक शब्द बहुत मार्मिक है। जेते जग वासी जीव, जितने भी जगत में वास करने वाले हैं, जेते जग वासी जीव थावर जंगम रूप, जेते निज बल करी राखे बल तोरी के। ओह क्या कह रहे हैं, अपनी शक्ति से अपने बल से सबको जिन्होंने तोड़ रखा है, सबको अपने वश में कर रखा है। महाअभिमानी, ऐसा अभिमान तो होगा ही भाई साहब। अभिमान नहीं होगा क्या उसे? गर्व घमंड नहीं होगा क्या? ऐसो अभिमानी, ऐसो आश्रव अगाध जोधा। ओह ऐसा अभिमानी, ऐसा आश्रव रूपी अगाध योद्धा, रोपी रण थंब ठाड़ो भयो मूछ मोड़ के। रोपी रण थंब ठाड़ो, रणथंभ को रोप करके ठाड़ो खड़ा है वहां, और ऐसे मूछों पर ताव दे रहा है। ऐसा कैसी बात कर रहा है वो? कैसी बात कह रहे हैं? जेते जग वासी जीव, जितने भी जगतवासी जीव दिखाई देते हैं, इस जगत में जितने भी जीव दिखाई देते हैं, थावर हो चाहे जंगम रूप हो। थावर माने स्थावर और जंगम रूप माने त्रस रूप। त्रस थावर दो ही तरह के जीव हैं, संसारी जीव है ना। संसार में त्रस स्थावरा, संसारी जीव त्रस जीव हैं और स्थावर जीव हैं। दो ही तरह के ये संसारी जीव दिखते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? जेते जग वासी जीव थावर जंगम रूप, तेते तेते निज बल करी राखे बल तोड़ी के। ओह उन सब की तेते, उन सब की शक्ति को भयंकर अपनी शक्ति से उन सब को अपने वश में कर रखा है जिसने। निज बल निज बस करी, तेते निज बस करी, उनको सबको अपने वश में कर लिया।
स्थावर जीवों को, त्रस जीवों को, मनुष्य जीवों को, देवों को, नारकियों को ते निज बस करी राखे बल तोड़ी, कि उनके सबकी शक्ति को क्षीण करके, ओ उनकी सबकी शक्ति जितने पावर थी सारी उसको हीन करके, और क्या कहते हैं फिर आगे, जंगम रूप माने त्रस रूप, त्रस जीवों की बातें। तो जितने स्थावर जीव, जितने त्रस जीव, सबकी जितनी भी कमर तोड़ दी, सबकी पावर को क्षीण कर दिया। जैसे ही उनके ऊपर ये मोह परिणाम हावी हुआ, ये सब फेल हो गए। बड़े योद्धा बन के आए थे लेकिन सबको फेल कर दिया। किसने? महाभिमानी ऐसो आश्रव अगाध जोधा। महान अभिमानी ऐसा आश्रव रूपी अगाध योद्धा ने क्या किया? रोपी रण थंब ठाड़ो भयो मूछे मोड़े के। क्या ऐसे मूछे मोड़ करके, क्या मूछे वाले है नहीं अभी अपने यहाँ, क्या ऐसे ऐसे मूछे मरोड़ करके वहां खड़ा है, बल दिखा रहा है अपना, थंब रोप करके अपने खंबे को वहां रोप दिया है। ऐसे जैसे आया वो वहां और आकर के ऐसे खंबे को वहां रोप दिया कि ये खंबा यहाँ रुका है, तुम्हारी हिम्मत हो तो इसके आगे आकर के दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत हो तो इसे हिला करके दिखाओ। ऐसा तो कहते हैं भैया सुनो तो सही, आयो ती थान के अचानक परम धाम, ज्ञान नाम सुभट सवायो बल फोड़ के। क्या कह रहे हैं? सवाया बल, अरे तुम जिसके कहते हैं शेर को सवा शेर मिल गया, क्या ऐसे सवाए बल के साथ में ऐसा सवाई सिंह अपना, सवाया जयपुर, सवाई जय सिंह, ये सब सवाई का मतलब डेढ़ अकल वाला, डेढ़ होशियार, या क्या कहो उससे, डेढ़ होशियार तो ये तो गलत अर्थ में हो गया, तो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। ये तो कहते हैं सवाया बल फोड़ करके उस स्थान पर अचानक आ गया, बुद्धि में सवाया, दूसरों की बुद्धि से सवाया। ये कह रहे हैं जैसे समझ लीजिए वो योद्धा तो खड़ा हुआ था रणभूमि में अपने पावर के साथ में और बड़े अभिमान से ग्रसित था, और चारों तरफ लोगों को ललकार रहा था, चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी मैदान में, और वो तो एक छत्र उसका राज्य दिखाई दे रहा था। ऐसे समय में ये तो बात ही कर रहा था और अचानक बगल से आया एक, अचानक ही आया और अचानक ही इसे धड़ाम से गिरा दिया, खत्म छुट्टी। क्या बोल क्या क्या कुछ नहीं है, खत्म हो गई। तो ऐसे सवाया बल फोड़ करके ये कह रहे हैं आयो ती थान के अचानक परम धाम, उस स्थान पर अचानक परम धाम पर कोई व्यक्ति आ गया, और नाम क्या था जो व्यक्ति आया उसका? ज्ञान नाम सुभट, ज्ञान नाम का योद्धा, सवायो बल फोड़ी के, सवाया बल फोड़ करके वो आया और उसने काम क्या कर दिया? आश्रम पछाड़ियो रन थंभे तोड़ी डालियो ताही, आश्रम को पछाड़ दिया, रणथंभ को तोड़ दिया, निरखी बनारसी नमति करे जो। अरे भाई साहब, बनारसी दास जी कह रहे हैं हम क्या बात बतलाएं, सारी सभा में उसकी जय जयकार हो गई, हर व्यक्ति उसके गीत गाने लगा, हर व्यक्ति उसकी जय जयकार करने लगा। ये बनारसी दास जी कर जोड़ करके, हाथ जोड़ करके नमस्कार कर रहे हैं और सब नमस्कार करने लगे उसको। ये कौन आ गया? बाहुबली, बाहुबली, ये अचानक कौन आ गया? ये हैं इतनी पब्लिक के बीच में ऐसा बाहुबली आ गया। ये निरखी बनारसी नमति कर जोड़े के, ऐसा जोड़ करके, हाथ जोड़ करके, नमन करके, नमस्कार हो, जय जयकार करने लगे। जय हो भैया ऐसे योद्धा की। हम बहुत परेशान थे भैया, जगवासी, ये जो जगत के वासी लोग हैं ये सब बहुत परेशान थे उस आश्रम के क्या कहेंगे उसके आतंक से, आश्रम के आतंक से बड़े परेशान थे ये जगत में सब लोग, और सब दुखी थे। और अचानक कोई ऐसा हीरो आ गया, उसने आकर के पूरे नगर में शांति है उसको आकर के मार दिया, जो ऐसा कर रहा था, सब जगह शांति हो गई।
तो फिर उसके कैसे गीत गाए जाएंगे। देखो इतना गजब का ये छंद लिखा है। आ जाओ अपने ही प्रकरण में जो लिखे हैं, 113 नंबर का कलश है भाई साहब। ये सब बातें अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखी हैं। दुर्जय बोध धनुर्धर है क्या, ऐसे दुर्जय को जीत लेने वाले, ऐसा धनुर्धर, ऐसे योद्धा की यहाँ बात लिखी है। सारे जगत को मत रावण मत आश्रम भाविए, समरांगण में समागत मद मत आश्रम भाविए। मर्दन की रण भूमि में इस भाव को जिस ज्ञान ने, वह धीर है गंभीर है नित रमे नित उस ज्ञान में, हम रमे नित उस ज्ञान। भैया उस ज्ञान में रमण करो, उस ज्ञान में तल्लीन हो जाओ, उस ज्ञान में एक में एक हो जाओ। ये ऐसी बात कह रहे हैं। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं। इसके अनुवाद में इन्हीं बातों को और स्पष्ट करते हैं। समरांगण में समागत, समरांगण का मतलब, समरांगण क्या है? समरांगण क्या होता है? युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र, कुरुक्षेत्र के रणभूमि, वहाँ बुलाया गया है सबको। ये आगे जैसे होता है ना, ये क्या कहें उसका, सीता का स्वयंवर हुआ तो स्वयंवर में सबको एक एक करके बुलाया, सबको आ जाओ, किसकी हिम्मत है यहाँ, इसको कौन उठाएगा, इस धनुष को कौन उठाएगा, जिसकी हिम्मत हो आओ। अब सब आते गए, एक एक करके पछाड़ दिए गए, सब हार गए। क्या करें? ऐसे ही जब सम्यक ज्ञान जब जागृत होता है, उसे पछाड़ने वाला कोई नहीं होता। समरांगण में समागत, समागत आया हुआ और महामद से मदोन्मत्त, महान मद से मदोन्मत्त इस आश्रम भाव को महान उदय और महान उदारता है जिसमें। ओहो भाई साहब, ये किसकी उदारता की बात कर रहे हैं? ये किसकी महानता की बात कर रहे हैं? ये ज्ञानचंद जी की महानता की बात कर रहे हैं। ये ज्ञान ऐसा महान योद्धा है, महान उदय और महान उदारता है जिसमें, ऐसा गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर, ज्ञान रूपी धनुष को धारण करने वाला योद्धा कैसे जीत लेता है? बोले सहज भाव से जीत लेता है। उसको जीतने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता, माने उसको जीतने के लिए कोई बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत कोई मेहनत करनी पड़ेगी। वो तो ज्ञान आया और अज्ञान भाग गया। रात्रि भर का अंधकार व्याप्त था, उस अंधकार को दूर करने के लिए एक माचिस की तिली जलाई और ये इतनी सी माचिस की तिली जली और सारा अंधकार भाग गया। सूर्यांशु भिन्न में विशारवर्म अंधकारम, रात्रि भर के अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की एक किरण मात्र पर्याप्त है। एक किरण मात्र सूर्य की, ये ऐसी बस जागृत हुई और बस खत्म सब। कितनी देर लगी उसको पराजित करने के लिए, परास्त करने के लिए? बोले देर का क्या काम है, उसको तो टाइम ही नहीं लगा। बोले इतने लंबे समय से जो राज कर रहा था, सारे जगत पर राज्य कर रहा था, दुनिया के ऊपर दादागिरी मचाए हुए था, अब उसको ये कैसे इसने ऐसे क्षण मात्र में हरा दिया? बोले भाई साहब, जब जिसका काल आता है ना, फिर लंबा समय नहीं लगता है। आप वर्षों से तुम्हारी चल रही थी दादागिरी, क्या 70 साल तुम्हारी दादागिरी चली, क्या अब नहीं चलेगी, अब दूसरी सरकार आ गई। ये कैसे हुआ? ये अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ऐसे होता है इस तरह का? क्या कहें? बोले बहुत लंबे समय से जिसका आतंक मचाया हुआ था, अब क्या हुआ? बोले कब तक चलता रहेगा, ये कब तक चलता रहेगा? जब पानी नाक से ऊपर निकल गया तो फिर अब ये जीव बर्दाश्त नहीं करता है। हर शेर को सवा शेर मिलता है। एक समय आता है ऐसा, शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है। कोई व्यक्ति अब ये, लेकिन ज्ञान खुद ही सवा शेर है, इसको क्या सवा शेर मिलेगा? यदि ये ज्ञान शेर होता, हाँ, आश्रम तो शेर था, उसे आश्रम को शेर था, उसे सवा शेर मिल गया। अब इस सवा शेर को कौन सवा शेर मिले? सवा शेर तो खुद ही सवा शेर है। ये यदि शेर हो तो इसको सवा शेर मिले। इसलिए ज्ञान एक ऐसा योद्धा है जो स्वयं सवा शेर है। इस ज्ञान रूपी योद्धा को कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता। ये तो शाश्वत विजय है इसकी।
ज्ञान की ये विजय ये परमानेंट विजय हो गई है। अब ये ज्ञान की विजय लंबे समय माने अनंत काल तक चलने वाली है। अब इस ज्ञान को पराजित करने वाला दूसरा कोई नहीं आएगा। आप सोचो कि साहब अब इस ज्ञान को कोई तो पराजित करेगा, अब ये तो अब इसका भी समय आएगा, इसका भी समय पूरा होगा। बोले ये अजेय है, ये दुर्जय है, जिसको जीता नहीं जा सकता है। अजेय है ये, जिसको मतलब सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। ऐसा महान उदय और महान उदारता है जिसमें, महान उदय भी कहा, महान उदारता भी कहा। और पीछे दो शब्द जो दिए थे वो वही शब्द थे, पुराने वाले शब्द। धीर गंभीर जो कहा था, धीर गंभीर उदात्त, है ना, ऐसी ज्ञान ज्योति के जो पीछे वर्णन किए हैं उसी तरह के शब्द यहाँ दिए हैं। ऐसा गंभीर ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा सहज भाव से जीत लेता है। चुटकियों का खेल है, बाएं हाथ का काम था, कुछ दम नहीं था इन सबको जीत लेने में, ऐसे ही जीत लिया। यहाँ सम्रांगण में समागत, नीचे देखो, यद्यपि रिपीट ही हो रही है बात, और तो क्या है। सम्रांगण में समागत मदोन्मत्त आश्रव भाव रूपी जग विजयी योद्धा को, बस ये ऐसा है, ये जग विजयी योद्धा कह करके उस आश्रव का पहले स्थापना की और फिर उसका निषेध किया। जिसका निषेध किया जा रहा है पहले उसकी स्थापना जरूरी होती है। बिना स्थापना के निषेध किसका करोगे आप? हटाए तो किसको, किसको हटाया, किसको जीता, किसको जीत करके आगे बढ़ा। अरे आपको पता है हमारे क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी खड़े हुए थे और भैया भी खड़े हुए थे, अजय भैया, और इन्होंने उसको हरा दिया, उसको जीता है। क्या बात कर रहे हो? तो ये ऐसा लगता है अपने को कि ये तो बहुत कोई बड़ा काम हुआ, तो कोई वैसा काम हो गया, इनको तो जानता ही कौन था। मुझे ऐसा लगता था ये कौन आ गया, ये किसको हरा दिया उन्होंने। तो ऐसे ही जो सारे जगत पे जिसका एक छत्र राज्य चलता था उसे हरा दिया। जैसे रावण की चर्चा है ना, पद्म पुराण, पद्म पुराण में रावण की चर्चा कितने पेज तक है, राम का नामो निशान नहीं है। माने यदि 500 पेज का पद्म पुराण है तो 250 पेज तक तो राम का नाम ही नहीं है, रावण ही रावण की चर्चा है। बोले इतने रावण की चर्चा कर रहे हो, ऐसा योद्धा, ऐसे महल, ऐसे उसकी रानियां, ऐसा उसका 3 खंड का अधिपति, ऐसा साम्राज्य, ऐसा ऐसा बहुत वर्णन कि महाराज जी आप क्या कर रहे हो। ये शिष्य सामने बैठा था, बोले महाराज आप पद्म पुराण लिख रहे थे, रावण पुराण तो नहीं लिखने लगे हो, ये रावण पुराण चल रहा है क्या आपका, ये रावण ही रावण। बोले सुनो तो सही, ये रावण के गीत गाए जा रहे हैं, तुम देखते जाओ, अभी पिक्चर बाकी है। क्या पूरी पिक्चर में आप देखो, पूरी पिक्चर में वो विलेन जो है वो छाया रहता है, उसकी दादागिरी मची रहती पूरी पिक्चर में, 3 घंटे की पिक्चर में, और फिर लास्ट में बस वो हीरो तो एक बार मारता है, बस खत्म हो गया। और क्या है, क्या, लेकिन वो एक बार उसको मारा है, वो एक बार नहीं है, अब वो लंबे समय तक वही हीरो ही राज्य करने वाला है। अब इसका राज्य समाप्त हो गया, ऐसा है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि भैया वो जो रावण था वो रावण मारा गया, रावण की चर्चा अब पूरी हो गई। विनयकांत जी, रावण की चर्चा पूरी हो गई, रावण का राज्य समाप्त हो गया और अब तो राम राज्य शुरू हो गया। राम राज्य की चर्चा शुरू करने वाला ये प्रकरण है, जो बस अभी अच्छे दिन आने वाले हैं। अब समागत मदोन्मत्त आश्रम भाव रूपी जग विजयी योद्धा को, सहज भाव, जग विजयी योद्धा को जीतने के लिए कितना परिश्रम लगेगा भाई साहब। बोले जग विजयी योद्धा को सहज भाव से जीत लिया गया, माने उसका उदय ही खत्म हो गया उसका, अब उसके दम ही नहीं बचा उसमें कुछ, बुढ़ापा आ गया उसका कि उसके जाने का समय आ गया, अब उसमें किसी तरह का दम नहीं बचा। तो ऐसे योद्धा को सहज ही भाव से, सहज परिणामों से जिसने जीत लिया हो, ऐसा कहाँ है भाई, ऐसा जीत लेने वाले कौन भाई, जय जयकार करो। सम्यक ज्ञान रूपी धनुर्धर योद्धा का स्मरण किया गया है। ये पहला कलश था, जिस पहले कलश में उस ज्ञान रूपी योद्धा का स्मरण किया गया। एक प्रकार से उसी सम्यक ज्ञान ज्योति को वंदन किया गया, जिस सम्यक ज्ञान ज्योति की महिमा पीछे से हर अधिकार में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी गाते रहे हैं। इसी तरह से इस अधिकार में भी उस सम्यक ज्ञान को ही वंदन प्रारंभ में किया है, अंत में फिर करेंगे। पिछले अधिकार के अंत में
उसी सम्यक ज्ञान को वंदन करके आए हैं। तो इस तरह ये चर्चा यहाँ अपनी आज तो शुरू हुआ था। ये अभी तो आश्रम आया ही नहीं है, अभी तो अथ प्रविशति आश्रम है, अभी तो आश्रम का प्रवेश हुआ है, दरवाजे पर आया है। ये तो मंगलाचरण के छंद में ये अमृत चंद्राचार्य देव ने कह दी ये बात, इसको धीरे धीरे मारेंगे, ऐसे नहीं। क्या अभी ये जो ऐसे मज़ा नहीं आता है उसको मारने में, माने उसको धीरे धीरे उसका असलियत दिखाएंगे। फिर उसके देखो ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो सीरियल वगैरह चलते हैं, इसमें बहुत आतंक चलता रहता है, चलता रहता है। फिर जब वो जो हीरो होता है, या समझ लो आप जो भी समझ लो अनुपमा है, ऐसे ऐसे चलते हैं ना ये सब, तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो एक बार आते हैं, फिर वो एक एक बात को चुन चुन करके तुमने ऐसा किया था, फिर उसका ऐसा, फिर इसका ऐसा, फिर वो जो मज़ा आता है उसको धीरे धीरे एक एक बात को सुनने में, समझने में, ये मज़ा आने वाला है यहाँ इस आश्रव अधिकार में। कल इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद। यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है।